ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कहाँ पे बाधाएं आती हैं। आजकल के युवाओं की पहली प्राथमिकता कैरियर और फिर विवाह आता है, लेकिन कैरियर बनाने के चक्कर में युवाओं की जो उम्र है वो कभी कभी निकल जाती है और फिर योग्य जीवन साथी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शादी जीवन का अहम पड़ाव माना जाता है, इसलिए समय पर संतानों का विवाह न हो पाए तो माता पिता बहुत चिंतित होते हैं। यदि बेटा है तो अभिभावकों की ख्वाहिश होती है कि एक बहुत ही सुशील और अच्छी बहू घर में आए, और जिनकी लड़कियां होती हैं वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा उन्हें दामाद मिले। कई बार उचित वर या वधू नहीं मिलने के कारण विवाह टलता जाता है और पूरा परिवार एक अजीब से तनाव के माहौल में जीते हैं। ज्योतिषियों की माने कुंडली में ऐसे कई योग दुर्योग होते हैं जिनके कारण लड़का लड़की के विवाह में बाधा आती है। इसका समाधान भी ज्योतिष में बताया गया है। यदि सही ज्ञान रखने वाले ज्योतिषी से सलाह ली जाए तो विवाह में आ रही अड़चनों को समय रहते दूर किया जा सकता है। तो चलिए हम उन ज्योतिषीय उपाय के बारे में आपको बताएंगे जो विवाह कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। पहला है पुखराज रत्न। अच्छी जो हम बता रहे हैं ये दोनों पे इम्प्लीमेंट होता है, प्रेम विवाह पे भी और अगर शादी लेट हो रही है तो भी। जैसे पुखराज रत्न है, विवाह संबंधी कार्यों का प्रतिनिधि ग्रह बृहस्पति होता है। बृहस्पति यदि कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है तो विवाह में रुकावट उत्पन्न होती है। विवाह की बात हर बार बनते बनते अटक जाती है, यहाँ तक कि सगाई होने के बाद संबंध टूट जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए बृहस्पति को अनुकूल बनाने के उपाय किए जाते हैं। बृहस्पति का रत्न पुखराज होता है और इसे धारण करने से व्यक्ति की कुंडली में यदि बृहस्पति बुरे प्रभाव दिखा रहा है तो वह ठीक हो जाता है। और यदि युवक या युवती का विवाह नहीं हो पा रहा है तो किसी योग्य ज्योतिष की सलाह लेकर पुखराज पहना जा सकता है। बिना ज्योतिष की सलाह लिए आप पुखराज मत पहनिएगा शादी ब्याह के लिए। पुखराज को हमेशा स्वर्ण की अंगूठी में तर्जनी उंगली में पहना जाता है, इसमें पहना जाता है। वजन के हिसाब से आपको बताएगा। जो ज्योतिषाचार होते हैं जनरली 6, 8 और 12 कैरेट का पुखराज नहीं पहना जाता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। फिर है रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स यानी कि पिंक स्फटिक प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने का काम करता है। यह मूल रूप से प्रेमी प्रेमिकाओं को पहनना चाहिए, लेकिन यदि विवाह में रुकावट आ रही है तो रोज क्वार्ट्स की माला पहनी जा सकती है। दिल के आकार का रोज क्वार्ट्स घर के उत्तर पूर्वी जो दिशा है, उत्तर और पूर्व मतलब ईशान कोण हो गया, वहाँ भी रखा जा सकता है, या युवक युवती के बेडरूम में भी रखा जा सकता है। विवाह होने के बाद यदि पत्नी पत्नी के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं तो बेडरूम में रखा रोज क्वार्ट्स उनके संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, संबंध को प्रेम पूर्ण बना देता है। फिर है एक्वामरीन स्टोन। यह स्टोन उन लोगों को पहनना चाहिए जिनका वैवाहिक जीवन संकट में चल रहा है, जिनका अपने जीवन साथी से मनमुटाव हो, तनाव हो, झगड़ा हो। यदि ऐसे व्यक्ति एक्वामरीन पेंडेंट पहनेंगे तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसे धारण करने से सेक्स लाइफ भी अच्छी रहती है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं और लाख प्रयास के बावजूद बात नहीं बन पा रही है तो ऐसे युवक युवती एक्वामरीन से बनी कोई भी ज्वेलरी धारण कर सकता है, और हमेशा धारण करना पड़ेगा। लाभ बहुत जल्द होगा और इससे परिवार में संतुलन भी बना रहता है। फिर है शुक्र यंत्र। शुक्र ग्रह जीवन में भोग विलास, भौतिक सुख, यौन सुख, कामेक्षा का कारक ग्रह है। शुक्र की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा यौन सुख की कमी बनी रहती है और उसका वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण हो जाता है। शुक्र की खराब की स्थिति विवाह और प्रेम संबंधों के लिए भी हानिकारक है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए इसके यंत्र का सहारा लिया जाता है। शुक्र यंत्र की स्थापना से
शुक्र के जो बुरे प्रभाव हैं वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं और प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन्हें शुक्र यंत्र की स्थापना, उसका नियमित दर्शन पूजन करना चाहिए। फिर है गुरु यंत्र। विवाह के प्रतिनिधि गुरु ग्रह की खराब स्थिति भी विवाह में बाधा उत्पन्न करती है। जिस तरह शुक्र यंत्र से प्रेम विवाह के रास्ते खुलते हैं, उसी तरह गुरु यंत्र भी विवाह में आ रही बाधा से समाप्त करने में सक्षम है। गुरु यंत्र को गुरुवार के दिन घर में लाकर पूजा स्थान में स्थापित करें और नियमित उसके दर्शन करें। प्रत्येक गुरुवार को यंत्र पर पीले पुष्प चढ़ाएं। संभव हो तो गुरुवार को व्रत रखें। गाय को 7 केले प्रत्येक गुरुवार खिलाएं। 7 गुरुवार करने से चमत्कारिक रूप से परिणाम दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा कई और योग होते हैं जिनके कारण विवाह में रुकावट आती है। इसलिए कुंडली किसी आप योग ज्योतिष को दिखाकर उचित सलाह लें। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आप कोई भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।